हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल दीपूस रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है पैडी पार्ट 2। और अगर हम लोग पार्ट 1 के रिकैप की बात करो, पार्ट 1 में यहाँ पर इतना जबरदस्त इंट्रोडक्शन दिखाया गया था पैडी के बारे में, और यहाँ पर ये भी दिखाया गया था कि पैडी जो है वो एक मल्टी स्पोर्ट्स प्लेयर है। तो आगे देखते हैं कि कहानी नया मोड़ क्या लेती है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। So let's get started without any delay। वो बोरी फाड़ रहे हैं। शुरू कर। अच्छा दाल जल्दी दाल। अच्छा, उन्होंने कुछ किया। जरा सा देर और हो जाता ना तो ये 10 टन गुड़ का माल हमको नाली में बहा देना में भी मैचवा तलवार की नोक पे था। माटी को छूकर गेंद हरकत कर देती तो एक पल में ससुरा खेल ही बदल जाता। क्या रहा है, काम करना। तुमको हम कुछ कहते नहीं क्योंकि यहाँ दिहाड़ी पर तुम अकेला हो जो इतना अच्छा गुड़ बना सकेला। आज नहीं आया तो किसी और को ढूंढना पड़ेगा। तो का खेलना है या दिहाड़ी कमाना है, ये फैसला भी कर ले। काम करने को, एक के तरह से जीने को। आखिर इतना बड़ा जिंदगी काहे हम मतले, जो भी करना है इसी जिंदगी में करना है। नाइस। दोबारा थोड़े होएगा होंगे, समझे। यदि जहाँ काम करता था उसी गुड़ की फैक्ट्री में हम लोग भी काम करते थे। हम 2 लोगों को मिलने वाला दिहाड़ी उस अकेले को मिलता था साहब। क्योंकि आसपास के गांव में सबसे बढ़िया गुड़ बनाने वाला कारीगर था हमारा पेटी। नाइस। मतलब काम में भी आगे वो। विजयनगर के एक मजदूर को 20 रुपया। पहाड़ी तले वाले आ जाओ, तोरी जोड़ी पर 20 रुपया। अगला तो के 20 रुपया। कारे अकेला काहे आ गया? तेरा जोड़ीदार कहाँ रह गया? वो जरा पेशाब करने गया है मालिक। तो फिर हट यहाँ से, ओके साथ लेके आना। मालिक हमको भी पूरा दिहाड़ी दिलवा दीजिए। हाँ? हमारी मेहरारू पेट से। हाँ मालिक। पूरा महीना हमरे कारखाने में रहता है, 4 दिन गांव क्या गया, मेहरारू को पेट से करके आ गया। बड़ा मेहनती है रे। भगवान से अपने लिए जुड़वा बच्चे मांग ले, कम से कम उसे तो जोड़ीदार नहीं ढूंढना पड़ेगा है? ऐसे क्यों बोल रहे हैं मालिक? जितना माल वो ढोता है उतना ही माल हम भी ढोते हैं। जितना घंटा वो काम करता है उतना ही घंटा हम भी काम करते हैं। आधा दिहाड़ी में पूरा जिंदगी निकाल दे। हमको भी मेहनत का 20 रुपया चाहिए जितना विजयनगर वालों को मिलता है। ओह नो, विजयनगर का मजदूर और तुम पहाड़ पर लेकर मजदूर समान हो काम है। साला चोरी वाला दिहाड़िया, साला न गाँव न पहचान न कुछ। ये भी हम काम दिया, एहसान किया। कहा लगता है तुमको भी उतना दिहाड़ी दूंगा जितना उनको देता हूँ। सस्ते दिहाड़ी है साले। बहुत ज्यादा सुना के चले गया। जो काम कोई नहीं करना चाहता था वो काम भी हम लोगों को करना पड़ता था। सीवेज साफ करने का। ना हमारी कोई इज्जत थी ना हमारे काम की कोई इज्जत थी। हम 2 वक्त के रोटी के लिए दूर दूर जाके काम किया करते थे साहब। हम लोग अपने घर का सामान हो या पहनने का कपड़ा सेकंड हैंड मार्केट में 10 रुपया का बोर्ड देख के ही खरीदते थे। अच्छा। लेकिन हम लोग नींद भी पैसा से खरीदते थे। 2 रुपया में रात की नींद खरीदनी हमारी मजबूरी बन गई थी साहब। चल सोने के लिए जगह। आगे बढ़ो। अच्छा। हट चल। इस तरह लाचारी में रहते रहते जब 20-25 दिन बाद मजूरी मिलता तब अपने परिवार के पास जा पाते थे। साहब हमारे गांव में 450 घर और उसमें रहने वाले 1800 लोग। लेकिन वहाँ आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं। पैदल ही आना जाना, कच्चे रास्तों से। हमारे गांव पैदल जाने के लिए कोई कच्चा रास्ता भी नहीं था। अरे नाम ही नहीं है गांव का। और उस गांव से पेडिया है। को कितनी तकलीफ हो रही है साहब। हमारे देश में करोड़ों लोगों को अपना नेता चुनने का हक है, सिर्फ हमारे गांव के लोगों को छोड़कर। अरे पता है कहाँ से? हम लोगों के गांव का नाम ही नहीं। अच्छा। अरे ऐसे जाते हैं पानी में, ना रास्ता है ना कुछ ना व्यवस्था है, कुछ नहीं। एक कच्चा पुल है बस वही। सूरज के निकलने से पहले हम लोग अपने घर के लिए निकलते थे, लेकिन हम लोग के घर पहुंचने से पहले ही सूरज अपने घर पहुंच जाता था।
एंटरिंग टनल नंबर 13, क्रॉसिंग थर्ड सिग्नल, अराइविंग इन विजयनगर, लूप लाइन 20 मिनट्स अवे, ओवर। लाल झंडा, रुकने का साइन। इमरजेंसी क्या हुआ? सर आगे कोई लाल झंडी लेके खड़ा है। ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। आगे ऐसा क्या है जो लाल ब्रेक इमरजेंसी स्टॉप करवा रहा है? सर आगे खतरा हो सकता है, लाल सिग्नल है सर। एग्जैक्टली। रूल्स के मुताबिक लाल झंडी का मतलब डेंजर होता है और ट्रेन रोक देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं। तो अभी नया आया है ना, इसलिए तुझे पता अरे। नहीं। पहाड़ियों के बीच अगर कोई लाल झंडी दिखा रहा हो तो ट्रेन मत रोकना। जब मैंने ड्यूटी शुरू की थी तो मेरे साहब ने मुझे ये बात बताई थी। ओह। मैं तुझे ध्यान दे रहा हूँ। वो रोकने का ट्राई कर रहे देखो, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। नहीं रुकी। उन्होंने तो अपना ट्राई किया पूरा। हाँ। कहा हुआ सूरी, तेरा ट्रेन नहीं रुका? अरे ऐसा कहो कि आज नहीं रुका बेटी। ससुरा चलते चलते पहाड़ी में रास्ता बन गया, लेकिन क्या हुआ? इस साल कुछ नहीं हुआ है तो। ट्रेन नहीं रुका। देखते हैं, अगर हम लोग अपनी कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन जरूर रुकेगी, और अगर नहीं रुकी तो सरकारें गिर जाएंगी पेद्दी। हाँ, ये सब तेरी समझ में अभी नहीं आएगा। चल एक 10 का नोट दे, अर्जी के लिए स्टाम्प खरीदना है। कहा बोला? 10 रुपया का स्टाम्प लगाकर तुम ससुरा ही ट्रेनों को गांव में रोक लोगे। ये सब तुझको अच्छा, इनके गांव में ट्रेन नहीं रुकती है। हमारी जो भी समस्या है, कोई बड़ा अफसर मिले तो हमें बताना चाहिए। इस तरह चिट्ठियां कब तक लिखेगा तू? ये अर्जी कम से कम उनके टेबल तक तो पहुंचेगा, वरना वो बाबू लोग तो हमका इंसान भी नहीं समझते। साहब, क्या बोले सुनी, फिर से अर्जी? दूरी तो आधा घंटा की भी ना ही है, लेकिन जाने में पूरा दिन निकल जाता है। स्टेशन की मंजूरी के लिए सरकार को कई चीजों के बारे में सोचना पड़ता है सूरी। स्टेशन का उस सैंक्शन गांव ही नहीं की मिल रहा लोक है संख्या करने के कितनी लिए। है, आसपास के स्टेशन कितनी दूर है, ऐसी कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है सूरी। अरे सूरी, तुझे का वो ट्रेन ना भी रुका तो क्या फर्क पड़ेगा? हे कुर्बान, तेरी बेटी को पैदा हुए 2 दिन बीत चुका है, खबर भी थी? हमको बेटी हुआ। अगर वो ट्रेन यहाँ रुकती तो 1 घंटे में अपनी बच्चे से मिल लेता। बराबर। जन्म या मौत की खबर मिलने के लिए भी गांव तक पहुंचने की सुविधा तो हो। सही बात है। बात तो सही है। हाँ। लक्ष्मी, बहुत जल्दी है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, आ रहा है। रात हो जाएंगी, देखो रात हो गई। लक्ष्मी, क्या लक्ष्मी? अरे ओ सोनू, बाबा लाए क्या? इस बार ये 4 अक्षर सीख ले, अगली बार 4 नए ले आएंगे। अच्छा, वो अक्षर पे प्लेट पे लिख के ऐसा लेके आते। अम्मा, दिया है चूल्हे के पास। अरे क्या कर रहा है बुढ़बा, हाथ जल जाएगा। ये का बकासुर की तरह खा रहा है। ले पानी पी ले। ऐसा कब तक चलेगा अम्मा? कैसे बताए तुमको? हमारा पिछवाड़ा ना 30 साल का हो चुका है। समझे को चिकनी होती है तो तुमको फिक्र ही नहीं करना पड़ता ना। तुमको क्या लग रहा है 16 लड़के ऐसे ही देखे थे? 16 चिकरिया लाई। ओह, उनमें से एक को शादी के लिए मना पाई का? पार्वती को हमारी चिकरी का का किया? ఎంత బాగున్నావు నువ్వేనే నా కాబోయే కోళ్ళ పిల్లవే నువ్వే నా కాబోయే కోళ్ళ పిల్లవే ఎతికే కుర్రాడు ఏడ్చి చేస్తుంటాడు. పెద్ది పందట ఆడతాడు ఆట పని మనకి దగ్గరలోనే ఉన్నప్పుడు ఎల్లరిగా వచ్చేస్తాడేంటో మరి నాన్న వచ్చేస్తానండి. ఏటే अरे ఎల్లరికం రాడా हाँ? అసలు దారే లేని ఊరికి నా కూతుర్ని ఎలా हाँ, वही ना। నాన్న మార్చేసుకుంటాను. सुनम्मा, कल रामपुर में बूढ़ा हमारी बैटिंग देख के अपनी चिकरी देखा बोल रहा था। कल उसे हम देखने जाएंगे। समझे? बुढ़ी हुई तो भी चलेगा, इस बार तुम मंगलसूत्र पहना ही देंगे। तुमको ले जुड़ेगा। शादी हो गई तो हमको तुम्हारी लुगाई पर दया आएगी। शादी देख अम्मा, हाँ बोल। हर रात अब इस बिस्तर पर हमसे अकेले सोया नहीं जाता। अपना खून सिंदूर लालटेन को देकर लालटेन को देना है। राजू जी को
इलेक्शन का कैंपेन। खेत में घुसी चली जा रही है। अरे अरे अगर उसको पता चला कि आपने फसल खराब की है तो बात का बदंगा बनाएगा। ओ हो जाएगा। अरे वो पोस्टर है, दूसरी पोस्टर है। अरे उसके पहचान के पोस्टर ओ नो, बच्चा काहे निकाल रही है? शराब तेज खाई है इस लड़की ने। वो डंडे पर बांध रहे हैं। सब क्या कर रही है? आग लगा रहे। गाँव का खेत जलाई, बात किसी को पता चली तब पूरा गांव कोसेगा और आपका पक्का वोट भी चला जाएगा। फिर पिताजी के राजनीति का सपना गया समझो। जानवी कपूर ना। नाइस एंट्री। बाबू राजनीति में सालों से हैं, लेकिन उनके खून में राजनीति है ही नहीं का। ओ फसल में आग लगा दी उन्होंने। ज्ञान सुन लिया तुम्हारा, बकचोदी ना किया कर हमारे साथ। एक लड़की के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। अरे मोर मैया, इकानर कर दिया। मालकिन आपने तो अपने खेतन में ही आग लगा दी। विपक्षों की मट्टी पलीत कर लंका जलानी है, इतनी आग तो लगेगी ही। अरे फसल बेच के जो पैसे बांटते उससे कम से कम 4 वोट तो मिलते मालकिन। हमारी फसल से जो पैसे आते उनसे हम 18 में से सिर्फ 3 गाँव को पैसे दे पाते। अगर सबको पता चल गया कि हमारे बापू सुभद्रा राजू के खेत किसी ने जला दिए तो सहानुभूति सारे 18 गांव के वोट पलट नहीं देगी। ब्यूटी विद ब्रेन्स। और कल सुबह चौक पे अच्छी अम्मा दिखाएगी असली राजनीति होती कैसे। तो देखो खेत जला दिए। పెళ్లి చూపు టైం అవుతుంది బేగ నడు పోరోండ్రా కాళ్ళు ఒరే తలవా సంచులు సొక్క అందుకోమే ఊరు పెద్ద కొత్త పూసుకుంటున్నా ఉందా కొత్తదే సెకండ్ హ్యాండ్ లో కొత్తదిలే ఎందుకు పిలిచిరే ఈ పిల్లొద్దని చెప్పినా కదా देख लिए ఈ పెళ్లి చూపు కూడా సెడ్ తప్పేసాడు డైట్ ఇచ్చే और పెద్దే రేలు తాళ్ళు 10 రూపాయలు ఇరా अरे फिर से డబ్బులు రమ్మంటావా ओ పిల్ల ముందు 10 ఇసే పద ఇదిగా 10 रुपए दे 10 रुपए दे दिए। పిల్లే ఓయ్ పెద్దే పిల్లరకమంటే నేను ఒప్పుకోను రోయ్ ओ నువ్వెందుకు ఎడుతున్నావు ఈ పెళ్లి కూడా ఎట్టలేదేంటి నాన్ కాదురా అక్కడ ఏమో ఎడుతుంది क्यों रो रही है? विजयनगर के वोटर्स को हमारा नमस्कार। कल रात को हमारे विरोधी कैंडिडेट रैंडम पास कराओ और उसके उनको प्रणाम डाल दिए, खेत जला दिए। बहुत राय साहब सिंपैथी गेन करके वोटिंग करो रही है काम बढ़िया बन रहा है मालकिन। आप और जोरो हमारे खेतों के चलने का हमें इतना दुख नहीं है, पर सहानुभूति के ये का सजने सवरने की जरूरत है नहीं। ऊपर वाला खुद सजा के भेजा है। सुना है आसमान से धरती पर तारे गिरते हैं। ये हमारे लिए गोदी में गिरा एक तारा है। फसल पकी हुई हो, कोई खुद की खेत चलाता है क्या? बिल्कुल नहीं और जो मिलता हम सभी में बांटे थे, छुपाने की नीयत नहीं है हमारी। ये जिगरी का दिखा रही है, का छुपा रही है, पल्ले नहीं पड़ रहा। आपको जवाब शब्दों से नहीं, फोटो से देना है। बस एक बार इसे हमने जंगल में बसाना है। शादी के लिए एका बापू राजी होगा नहीं, प्यार के लिए ये चिकरी मानेगी नहीं। तो क्या करेगा? अब तो बस फंसाना है। जान से मार देंगे तुझे, दोबारा थोड़े ना पैदा होंगे। పొలమే నన్ను చేసుకుపోయి సిక్రి ఏడుతా ఉంటుందంట కదా ఆ ఏడ్చే సిక్రి ఇదే ओ बता दिए उनको भी। వద్దునేరా నేను బొగ్గలు సిక్కని ఏ పిల్ల నీకు పెళ్ళమవుతుంది अरे सिंपैथी वोट ले वही ली थी। सिंपैथी वोट ले लिया उन्होंने, उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ। నువ్వే నా కాబోయే కోడలు పిల్లవే अरे నా కాబోయే ओ
तो यहाँ पर आइची अम्मा का बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इंट्रोडक्शन हो गया और यहाँ पर वो वोट लेने के लिए आए हैं, तो वहां पर सिंपैथी गेन करके वोट लेने में कामयाब भी हो गए। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।